नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ससुराल पक्ष ने लगाया मारपीट का आरोप। रामगढ़ में खनन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे के 9 दिनों तक चले रेस्क्यू अभियान में पॉपलेन मशीन चालक रामानंद का शव किया बरामद। शव खदान में भरे पानी में एक विशाल चट्टान के नीचे दबा हुआ मिला। शहर में ब्राह्मण समाज की ओर से राष्ट्र ऋषि अभय समाज परिसर में रोजगार मेले का किया आयोजन। करीब 15 कंपनियां मेले में पहुंची। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से कंपनी बाग में 51 दीपकों से होगी भव्य महाआरती। भगवान शिव की जाएगी आराधना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। शालीमार बस्ती में आज 14 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन सुबह 10 बजे ध्वज एवं मंगल कलश यात्रा से कटोरीवाला मंदिर से प्रारंभ होकर भक्तिधाम होते हुए सेंट्रल पार्क पहुंची। उसके बाद कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, भारत माता पूजन, वंदे मातरम, गुरुवाणी पाठ, हनुमान चालीसा पाठ से प्रारंभ हुआ और बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लघु नाटिका कविता प्रस्तुत की एवं संतों का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। योगी आकाशनाथ एवं डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने संस्कारवान परिवार और सामाजिक समरसता का भाव जागृत करने का संदेश दिया। मुख्य वक्ता परमवीर सिंह चौहान ने संघ कार्य एवं समाज परिवर्तन के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए शाखा की महत्ता को बताया। इस अवसर पर समाज के प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया, जिनमें 3 पीढ़ियों के संयुक्त परिवार, सामाजिक समरसता के संवाहक, स्वच्छता कर्मयोगी, गौ एवं नर सेवा में समर्पित कार्यकर्ता, 3 संतान वाले दंपति, पर्यावरण रक्षक, बोर्ड में उत्कृष्ट विद्यार्थी और चयनित छात्र तथा सिविल सेवा में चयनित प्रतिभाएं शामिल रहीं। तो सबसे पहला कार्य हमको करना क्या है? कोई और आकर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा। सरकारें आती जाएंगी, बदलती जाएंगी, आती जाएंगी, बदलती जाएंगी। ये प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जागृत होना होगा। सबसे पहले हमें जाति पाति से ऊपर उठना होगा। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का उदाहरण आपने दिया। भगवान श्री राम ने भिलनी के यहाँ बेर खाए, निषाद राज को हृदय से लगाया। भगवान श्री राम ने कभी भेद नहीं किया। और हम लोग इतना विचार करते हैं कि ये उस जाति से है, उस वर्ण से है। सबसे पहले हमें क्या कहना है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू को अपना माने। हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ और उसके साथ ऐसे सनातन संस्कृति, ऐसे सनातन परिवार में हमारा जन्म हुआ जिनका संबंध राम से है, जिनका संबंध हनुमान से है, जिनका संबंध शिव से है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ओडेला गांव के खनन क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे का 9वें दिन शनिवार को बेहद पीड़ादायक अंत हो गया। लगातार 9 दिन तक चले व्यापक रेस्क्यू अभियान के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने खदान में दबे पॉपलेन मशीन चालक रामानंद का शव बरामद कर लिया। शव खदान में भरे पानी के भीतर एक विशाल चट्टान के नीचे दबा हुआ मिला। घटना के दिन खनन कार्य के दौरान अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया था, जिससे पॉपलेन मशीन समेत उसका चालक गहरी पानी से लबाब खाई में समा गया। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन खदान में अत्यधिक जलभराव और तेज बहाव के कारण शुरुआती दिनों में रेस्क्यू में भारी चुनौती सामने आई। सबसे पहले भारी मशीनों की मदद से पॉपलेन को बाहर निकाला गया। इसके बाद खदान से पानी निकालने के लिए शक्तिशाली मोटरों को लगातार कई दिनों तक चलाया गया। जल स्तर कम होने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान खदान में उतरे और बड़े बड़े पत्थरों को हटाने का जोखिम भरा अभियान शुरू किया। इसी दौरान पानी में एक पीले रंग का तरल तैरता दिखाई दिया, जिसकी जांच में यह शव से निकलने वाला तरल पाया गया। इसके बाद जब एक विशाल चट्टान हटाई गई तो उसके नीचे रामानंद का शव मिला।
जिसके एक कान में लीड लगी हुई थी। शव को बाहर निकालकर रामगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। शव को ड्रीफीजर एम्बुलेंस के माध्यम से मृतक के गृह राज्य बिहार भेजा जाएगा। रेस्क्यू की सूचना मिलते ही सुखवंत सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। बाबूलाल वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने पूरी तत्परता से कार्य किया है और नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। मौके पर पिंटू कुमार, एसडीएम अलवर, तहसीलदार अंकित गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और क्या स्थिति में थी? खान में ही जो स्थान हमारा संभावित था, जहां हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, उसके पास में ही चट्टानों में मिली है। बॉडी निकाली गई है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। इसमें जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? मुकदमे में अभी आज जो भी है अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और अभी पर बॉडी का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर और उनको यहाँ से स्थान अपनी रवानगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ओडेला में एक ऑपरेटर अपना नियमित काम करते हुए वो फिसलने से, पॉकलैंड फिसलने से वो स्वयं सहित उस पानी की खाई में गिर गया। उसी दिन से सभी लोग चिंतित थे। पहले एसडीआरएफ की टीम आई, फिर एनडीआरएफ की आई, फिर आशू मलिक की गोताखोर टीम आई, पूरा प्रशासन, हमारे एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, सभी माइनिंग के अधिकारी, तहसीलदार जी और यहाँ से भी सभी प्रबुद्ध लोग वहाँ थे। सबकी यही भावना थी कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा हो। परिवार भी चिंतित था, मैं भी गया और भी सब लोग आए। लेकिन आज वो ऊपर वाले की कृपा से जब कोई काम होना होता है तभी होता है। रेस्क्यू जो दुर्घटना स्थल था वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। कई हज़ारों टन मलबा था, उसके जस्ट नीचे खाई और उसमें पानी। और इन दोनों ही चैलेंजों से इतनी गहराई पर निपटने में बहुत सारे चैलेंज आए। सभी के सहयोग से माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और आमजन और उनके परिवारीजनों के अनुभव से जो हमें मार्गदर्शन मिला, उस सभी के सहयोग से आज 9वें दिन हमें बॉडी है उसको हासिल करने में सफलता मिली है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर की अच्छी बस कोचिंग में शनिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत प्रोविजनल आईपीएस रश्मि मीणा एवं रमेश सैनी थाना प्रभारी कोतवाली ने कोचिंग में अध्ययनरत विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उन्हें साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, मानव तस्करी और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान प्रोविजनल आईपीएस रश्मि मीणा ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं होता और पुलिस कभी भी फोन कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तार नहीं करती। यदि किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बनकर कॉल आए और डराकर पैसे मांगे जाए तो वह पूरी तरह से साइबर ठगी है। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देनी चाहिए। रश्मि मीणा ने छात्रों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा वर्ग साइबर अपराधियों का सबसे आसान निशाना बन रहा है, इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। वहीं थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बढ़ते चलन पर चिंता जताते हुए विद्यार्थियों को इससे दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि भविष्य और परिवार दोनों को बर्बाद कर देता है। उन्होंने बच्चों को सकारात्मक सोच, अनुशासन और लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किए, जिनका सहज और सरल भाषा में समाधान किया गया। कोचिंग प्रबंधन ने इस जागरूकता अभियान के लिए पुलिस प्रशासन का आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। जी मैम, आज बच्चों को जागरूक किया है। आज हमने साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जागरूक किया है और इसमें जैसे कि बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है, बच्चे या उनके पेरेंट्स के साथ में या किसी रिलेटिव के साथ में, तो उनको सबसे पहले 1930 पे कंप्लेन करनी है या फिर साइबर क्राइम पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेन करनी है। और जितनी भी अपनी राशि है तो उसको बैंक में जाके या फिर नजदीकी थाने में जाके उसको होल्ड करवाना है, ताकि वो फर्स्ट ईयर में होल्ड हो सके, क्योंकि उससे आगे अगर वो निकल गई उसके निकलने के चांस होते हैं, उसके बाद उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि डिजिटल अरेस्ट तो इस नाम की कोई चीज होती नहीं है, और जैसे पुलिस ऑफिसर है या कोई दूसरे इनकम टैक्स ऑफिसर है वो किसी को डिजिटल अरेस्ट करते नहीं है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या इनकम टैक्स वाले आपको फोन पे अरेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह का आपको कॉल नहीं करेंगे, ना ही आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अगर इस तरह का कॉल आपके पास में आता है तो उसको डिस्कनेक्ट करें
या जिसके नाम से आया है, जिसके नाम से आपको धमका रहे हैं, जैसे फैमिली के नंबर से नाम से या दोस्तों के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से, या फिर कि आपके पास इस तरह का कोई पार्सल आया है उसके नाम से, तो पहले आप कंफर्म करें, उसके बाद ही आगे प्रोसीजर करें, अपने नजदीकी थाने में रिपोर्ट करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत गांव पृथ्वीपुरा में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के भाई हरिओम ने बताया कि उसकी बहन माया की शादी मालाखेड़ा निवासी युवक से हुई थी और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। परिजनों के अनुसार 11 फरवरी को माया अपने पति से मिलने के लिए मालाखेड़ा गई थी। ससुराल पक्ष का आरोप है कि इसी दौरान पति ने माया के साथ मारपीट की, जिसके बाद वह शाम को वापस अपने घर लौट आई। परिजनों का कहना है कि उस समय माया की हालत ठीक नहीं थी। अगले दिन 12 फरवरी को माया की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए मालाखेड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 13 फरवरी की सुबह माया ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर मालाखेड़ा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतका के परिजन जो भी रिपोर्ट या शिकायत दर्ज कराएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतका के तीनों बच्चों के भविष्य को लेकर परिजनों में चिंता का माहौल है। वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिला रही है। कुछ बात नहीं सर, वो उसके आदमी से मिलने गई थी मालाखेड़ा, फिर वहाँ से आई, जब उसको पलटी हो गई, जब फिर मैं हॉस्पिटल ले गया मालाखेड़ा फिर उन्होंने रेफर कर दिया, फिर अलवर ले गया था। अलवर कुछ आधे घंटे जी फिर खत्म हो गई। वैसे मिलने गई, कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा? नहीं वैसे मिलने गई थी। हाँ, फिर वहाँ उन्होंने पता नहीं उसके क्या दिया क्या नहीं दिया, उसको मारपीट गया तो उसके बच्चे को उसका ले गया था। क्या बात हुई? उसकी बच्ची ले गया था एक तो, उसमें मारापीटी करे, उसको जाने क्या दे गया था सर। फिर वो घर आई, रो रही थी और पलटी कर रही थी, तब मैं उसको लेके आया था मालाखेड़ा। वो हमारे पास 2 साल से रह रही थी, 2 साल से। इसका फोन आया था मिलने के लिए? पति गई? मैं घर नहीं था जब उसका पति गया आया था, पति से मिलने गई थी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्री श्याम बिहारी मंदिर में शनिवार से 18 फरवरी तक धार्मिक मेले का आयोजन किया गया। मंदिर प्रचार समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि मेले के दौरान प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एवं श्याम नाम की मेहंदी का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से हुआ। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे हवन एवं ध्वजारोहण किया जाएगा, जबकि शाम 6 बजे सुंदरकांड पाठ होगा। 16 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मंदिर से प्रारंभ होकर तिपोलिया, घंटाघर, पंसारी बाजार, होप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम होते हुए पुणे मंदिर पहुंचेगी। 17 फरवरी को शाम 6 से 10 बजे तक श्याम भजनों पर आधारित कार्यक्रम होंगे। 18 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाएगा। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आएगी और बाबा का सब लोग आशीर्वाद लेंगे। जय श्री श्याम। श्री श्याम मेला जो है प्रतिवर्ष 14, 15, 16, 17, 18 फरवरी को 5 दिन का मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम मेला 14 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसमें 14 फरवरी को श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ किया जाएगा। 15 फरवरी को प्रातः 10 बजे हवन और रात को शाम को 6 बजे सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। 16 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा मंदिर जी से प्रारंभ होकर अलवर के मुख्य बाजार होती हुई दोपहर 4 बजे वापस मंदिर आएगी, जिसमें घोड़े, पानी की प्याऊ है, झांकियां हैं और 151 बाबा की ध्वजाएं, बाबा का रथ। और 17 फरवरी को बाबा शाम का विशाल जागरण, जिसमें अलवर के कलाकार हैं और खाटू श्याम जी से मोहनदास जी महाराज, जयपुर से महेंद्र स्वामी जी और भरतपुर से भाई सोनी जी और धोनी जी एवं लोकल कलाकारों के द्वारा बाबा श्याम का गुणगान किया जाएगा। और 18 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे से प्रसादी वितरण होगा और 20 फरवरी को 28वीं पदयात्रा अलवर से खाटू धाम श्री श्याम प्रभु के साथ रवाना होगी और इसमें अलवर के सभी भक्तों का पूर्ण सहयोग रहता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर शहर में ब्राह्मण समाज की ओर से राजऋषि अभय समाज परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का संदेश दिया। जिला संयोजक राजकुमार ने बताया कि यह रोजगार मेला केवल ब्राह्मण समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी समाज के युवाओं के लिए समान रूप से खुला है। उनका कहना था कि समाज का हर वर्ग रोजगार पाए, इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। आयोजकों के अनुसार अब तक करीब 15 कंपनियां मेले में पहुंची जा चुकी हैं, जबकि अन्य कंपनियों के भी आने की संभावना है। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा युवाओं का साक्षात्कार लिया जा रहा है और योग्यताओं के आधार पर चयन प्रक्रिया की जा रही है। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आयोजकों ने इसे भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित करने की बात कही। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और ये विचार हम लोगों के बीच में आया कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज को फायदा मिल सके। तो इसलिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया और इसकी खास बात ये भी है कि इसमें हमने केवल ब्राह्मण समाज का नहीं रखा, इसमें सर्व समाज का कार्यक्रम इसको रखा है। तो सर्व समाज के लोग इसमें भाग ले सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म जारी किया था। उस गूगल फॉर्म पर लगभग 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और हमारी उनसे बाद में फोन से बातचीत भी हुई है। सभी लोग लगभग इसमें भाग ले रहे हैं। किसने आज उद्घाटन किया है और किसने किया? आज रोजगार मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री संजय शर्मा जी ने किया है और विशिष्ट अतिथि पंडित धर्मवीर शर्मा जी रहे हैं। कितने रोजगार के लिए इसमें स्टॉल लगाई है, कितनी कंपनियों को क्या क्या रहेगी? लगभग अभी 15 कंपनियां आ चुकी हैं और हमारी बातचीत हुई है। अभी 5 स्टॉल हमें और लगानी है और कंपनियां आ रही हैं और शायद 1-1.5 घंटे के अंतर्गत करीब 8-10 कंपनियां और आने वाली हैं। कुछ बैंक और LIC ऑफिस, बीमा कंपनियां भी इसमें आ रही हैं। तो रोजगार का जो मेरा विचार है उस हिसाब से लगभग 200-250 लोगों को आज रोजगार निश्चित रूप से मिल जाएगा। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक
आपके क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से 3 दिवसीय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक रजनीश ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजलीगढ़ चौराहा स्थित इमरती देवी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने और युवाओं ने रक्तदान किया। संयोजक रजनीश ने बताया कि 15 फरवरी की शाम 6:15 बजे कंपनी बाग में 5100 दीपकों से भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाएगी। वहीं 16 फरवरी को सुबह 11:15 बजे कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेवा, भक्ति और सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहेगा। समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ लेने की अपील की गई है। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के द्वारा 3 दिवसीय महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत आज 14 तारीख है और आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है इमरती देवी धर्मशाला में। रोटरी क्लब की ब्लड बैंक है हमारे साथ और इसी 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल भी कार्यक्रम है जो अलवर की जनता हमेशा से जिसका इंतजार करती है कि एक शाम भोले के नाम। उसके बाद परसों भी एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 108 पार्थिव शिवलिंग की एक साथ 108 जजमान पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। एक ओर सरकार द्वारा पानी बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलवर जिला अस्पताल परिसर में पानी खुलेआम बर्बाद होता नजर आ रहा है। जिला अस्पताल की मोर्चरी के समीप एक पाइपलाइन लीक होने से लगातार पानी बह रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर समस्या पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शहर में पहले ही पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। ऐसे में सरकारी अस्पताल परिसर में इस तरह पानी का व्यर्थ बहना लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है। इस संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पाइपलाइन की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ही यह बता पाएंगे कि लीकेज कब तक ठीक किया जाएगा। सवाल यह है कि जब आमजन से पानी बचाने की अपील की जाती है तब सरकारी व्यवस्थाओं में हो रही ऐसी लापरवाही क्या उचित है? इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में स्थित आइसर कंपनी में कार्यरत 21 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार स्वर्ग रोड स्थित माखनलाल कुआं निवासी लव कुमार सैनी रोज की तरह सुबह करीब 6:30 बजे ड्यूटी पर आइसर फैक्ट्री गया था। फैक्ट्री में काम शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना फैक्ट्री प्रबंधन को दी, जिसके बाद आइसर कंपनी की एम्बुलेंस से उसे अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक के परिजन ललित कुमार सैनी ने बताया कि लव कुमार घर में इकलौता बेटा था और उसकी 2 बहनें हैं। बेटे की अचानक मौत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों का कहना है कि लव कुमार पूरी तरह स्वस्थ था और रोजाना की तरह ही काम पर गया था, लेकिन फैक्ट्री में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने से यह दुखद हादसा हो गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फैक्ट्री प्रबंधन से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। देव कुमार सैनी, उम्र कितनी है? उम्र 21 साल। काफी निवासी थी, क्या घटना हुई? ये काशीराम सर्किल अपना 100 रोड अलवर यहाँ के रहने वाले क्या हैं। बात हुई? ये आईसर कंपनी गए सुबह 6:30 बजे, 6 बजे गए थे यहाँ से, तो वहाँ पे उल्टी करी बताई क्या, फिर कंपनी वाले यहाँ लेकर आए एम्बुलेंस में, कंपनी की एम्बुलेंस से ही, तो एम्बुलेंस ला के फिर यहाँ पे भर्ती कराया, फिर फोन गया घर पे। कितने भाई हैं ये? ये अकेला है, 2 सिस्टर है इसके, 3 भाई बहन है। शादी होगी? नहीं, शादी नहीं हुई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं इसका भाई हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा कस्बे में एक ज्वेलर की दुकान से हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 3 सोने की अंगूठियां भी बरामद कर ली गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को शाम करीब 5 बजे वार्ड नंबर 7 गंगा मंदिर के पास स्थित एक सुनार की दुकान पर एक संदिग्ध युवक ग्राहक बनकर पहुंचा। आरोपी ने लाल रंग का शॉल ओढ़ रखा था और सिर पर टोपी लगाई हुई थी। उसने दुकानदार के बेटे से सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। जैसे ही शोरूम से अंगूठियां बाहर निकाली गई, आरोपी मौका पाकर करीब 6 से 7 ग्राम वजनी 3 सोने की अंगूठियां कीमत लगभग 1 लाख रुपए उठाकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत तिजारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। थानाधिकारी जयप्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने कस्बे में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए वारदात के बाद कपड़े भी बदल लिए थे, लेकिन पुलिस टीम की सतर्कता और मेहनत से उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस ने विशेष दबिश देकर आरोपी अनीश कुमार 21 पुत्र हरिराम मेघवाल निवासी गोलबाग चैरोली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी के पास से चोरी की 3 सोने की अंगूठियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अपना घर शालीमार श्री राम मंदिर में चल रहे शिव कथा के छठे दिवस 14 फरवरी को डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज ने सुनाया कि भाग्यशाली लोगों के यहाँ पुत्र होता है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके घर लेती है पुत्री जन्म। सिर्फ पुत्री के जन्म लेने पर उत्सव नहीं, हमें पुत्री के जन्म लेने पर भी उत्सव मनाना चाहिए। राजा हिमाचल के घर माँ पार्वती ने जन्म लिया, पूरा नगर नृत्य करने लगा। बचपन से ही बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ा कोई तप है तो सत्य का पालन करना है। प्रत्येक सनातनी को जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए। साधक सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि ब्रह्मलीन परम पूज्य भक्ति सम्राट संत गुरु जी श्री शिवानंद साधक जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवम साधक जी महाराज के सानिध्य में शिव कृपा आनंद महोत्सव शिव कथा का आयोजन अलवर की पावन धरा पर रविवार 8 फरवरी 2026 से लगातार दोपहर 1 से 4 बजे तक श्री राम मंदिर अपना घर शालीमार अलवर राजस्थान में चल रहा है, जो कल 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में भगवान शिव की विशेष कृपा की वर्षा हम सभी पर होने वाली है, जिसमें सुंदर शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है। रात्रि में रोज रोज नए नए उत्सवों का आनंद लेंगे और कल महाशिवरात्रि के दिन 108 महाविशेष रुद्राभिषेक किए जाएंगे। उसके बाद भगवान शिव की सुंदर यात्रा बारात निकलेगी और इसमें एक कन्या का विवाह भी कराया जाएगा। अतः आप भी इस अवसर का फायदा अवश्य उठाएं। प्रतिदिन कथा में पधार कर आनंद एवं शिवजी महाराज की कृपा का प्रसाद लें। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।